हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए, आज हम लोग मेंसुरेशन के अगले लेक्चर में जो सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। फर्स्ट पार्ट में हमने सर्कल के बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में हमने जो फुल एक्सप्लेनेशन था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बेस्ड उसको कंप्लीट कर लिया था। और छोटे से एक सवाल लिया था, एक सवाल को लिया था जिसमें मैंने बताया था कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आज का जो लेक्चर है वो फुली बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है, बोर्ड्स में अगर आ रहा है सवाल तो कॉम्बिनेशन सॉलिड से ही आएगा। और ये ध्यान रखिए, आपको केवल दो फिगर का ही कॉम्बिनेशन आ सकता है, तीन फिगर का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। तीन फिगर का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं, ओनली टू फिगर कॉम्बिनेशन। हेमिस्फेयर स्फेयर में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, हेमिस्फेयर कोन, हेमिस्फेयर सिलेंडर, लाइक दिस। टू फिगर का कॉम्बिनेशन। ठीक है। रिकास्टिंग ऑफ सॉलिड नहीं मेंशन है, रिकास्टिंग ऑफ सॉलिड नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। मे भी पूछ दे, ऐसा लिखा हुआ है डिलीटेड सिलेबस ऑफ द में लिखा हुआ है कि रिकास्टिंग ऑफ सॉलिड नहीं आ रहा है, मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग उसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। मे भी अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो गया है ना, मैं बता रहा हूं आपको कि 2024 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ सर। 2024 में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन था, वॉल्यूम सरफेस एरिया का ही था, जिसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक पाइप से पानी जा रहा है, एक एरिया है जहां पर पानी पाइप से जा रहा है और उसमें पानी भर रहा है, तो इतना सेंटीमीटर पानी उठ गया, तो बताइए कितने स्पीड से पानी जा रहा था। कुछ और स्टोरी दिया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है, इसको एनसीईआरटी के बुक से वो जो एक्सरसाइज उसको हटा दिया गया। लेकिन जब सीबीएसई अपना सैंपल पेपर को रिलीज किया, दैट टाइम उस सैंपल पेपर में उस क्वेश्चन को डाल दिया। मतलब ये सोचने वाली बात है, उसको हटा दिया गया है, फिर सीबीएसई अपने सैंपल पेपर क्वेश्चन को डाल देता है। तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। कुछ और चीजें भी हो सकती, जैसे यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी था, रिडक्शन वाला याद कीजिए, जिसमें हम लोग रिड्यूस करके करते थे। अलग टर्म में माना था, ए बी सी के टर्म में माना होता था, दैट टाइम 2025 में क्वेश्चन को दे दिया है। जबकि उसको बोल दिया गया है कि वो नहीं है सिलेबस से, लेकिन फिर वो दे दिया गया, तो हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते। कुछ कुछ चीजें हैं, एक्स्ट्रा जान के रखिए, आगे आपको फ्यूचर में काम ही आएगा। कुछ एक्स्ट्रा जान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि बोलो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो सेम टू सेम ही रहता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना इज जस्ट इज मोस्ट इजिएस्ट वन है। तो चिंता का विषय नहीं। तो आज का जो लेक्चर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान से सीख सुनिएगा इसको और ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। अगर आप समझ जाइएगा और चार पांच क्वेश्चंस में ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बाकी औचित्य नहीं बनता है ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने का। आप सवाल डायरेक्ट उठाइए, इधर कोई भी बुक से, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, वॉट एवर, जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं, जो भी बोलिए, एक बुक को फॉलो कीजिए अच्छे तरीके से। पहले आप देखिए, आपका पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए सही तरीके से। सबसे पहले आप खत्म कीजिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को तो कोशिश कीजिए बोर्ड से पहले आप 2 से 3 बार सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद फिर आप पहुंचिए आर एस अग्रवाल के पास। एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से शिद्दत से, सर 70 से 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी से हट के भी सवाल नहीं आता, केवल डाटा बदल जाता है, सवाल सेम टू सेम होता है। एक क्वेश्चन उससे हट के नहीं आता। सारे एग्जाम्पल को, सारे एक्सरसाइज को एकदम अच्छे तरीके से। और मान देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज होता है कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा मार्क्स ऑब्टेन नहीं हो रहा। जैसी भी हो सर, लोग बोलता है कि अ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उस सोसाइटी में मार्क्स ही डिसाइड करता है कि आप कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सोसाइटी में। समझ में आता? ध्यान से समझिए सब, ये तो जो भी चीजें हैं, हम लोग ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं। आपका पेपर ही डिसाइड करेगा। आप टेंथ के बाद आप कितना भी आप क्यों ना 30 मार्क आए मैथ्स में, अगर आपका मार्क्स नहीं आया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता उसका। दिमाग बैठा लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना हो, चीजों को उस तरह से लेके चलना हो। सही भी है ये चीज, है ना? सच्ची ये बात सच रखिए, सत्य है इस बात में। थोड़ा सा धैर्य के साथ, और जो भी सवाल आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे आपके जिस कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको टेस्ट दिए, आप बहुत मेहनत किया, अच्छा किए,
आपका एक्सपेक्टेशन था कि मान लीजिए 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ, लेट से मान लीजिए किसी चैप्टर का, हम वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात कर लिया, प्रैक्टिस करके अच्छे से आए, 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपको मार्क्स 30 में आपका एक्सपेक्टेशन था कि मैं 25 क्रॉस कर जाएगा, एंड यू ऑब्टेन 18 और 17, 7-8 मार्क्स का आपको डिफर पड़ गया, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ, ये हुआ ऐसे हुआ, कुछ आप भूल गए, कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग से स्किप कर गया, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर इन सब चीजों से आप गो थ्रू कर रहे हैं तो आप एक अलग से कॉपी बनाइए और अपने सारे मिस्टेक्स को लिखिए, एक एक मिस्टेक्स को, क्या मिस्टेक आप किए थे उस पेपर में, ये तो आप जज कर सकते हैं। और नहीं जज कर पा रहे हैं तो फिर आप टीचर से मिलिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। आप ऑनलाइन तो पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूरी है, आज के जमाना ही वैसा चल रहा है, ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन ऑफलाइन में जरूर पढ़िए। ऑफलाइन में क्या है, देखिए ऑफलाइन में क्या है कि जब आप कंपटीशन फेस कर पाते हैं, 10 के बीच में, 12 के बीच में, 15 के बीच में जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको अपने अंदर की कमियों को आप निखार पाते हैं, देख पाते हैं कि हाँ मेरे पास ये कमी थी, ये चीज हम नहीं कर पाए थे, उसके पास ये चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, वो इतना जल्दी मैथ्स बना पा रही है या बना पा रहा है, हम नहीं बना पा रहे हैं, उसके पास ये चीजें उसके पास है, वो ये काम कर रहा है या कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इन सभी चीजों से आप अपने को थोड़ा सा देख पाएंगे, अपनी कमियों को देख पाएंगे। अरे ये चीज रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आप वीडियो लेक्चर देख के बना रहे हैं मैथ्स, आप कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाए, तो उस कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए आपको ऑफलाइन कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है। आप कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं ज्वाइन करें, जरूर से। या फिर अगर ज्वाइन नहीं करते, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, पढ़िए, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आपको करना क्या है, किसी भी कोचिंग में जहां भी है, आप वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज लगा दीजिए, आप टेस्ट जरूर से दीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए जरूर से, 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर होते होंगे इंस्टीट्यूट में टेस्ट वगैरह, वीकली टेस्ट होता है, 2-3 चैप्टर का टेस्ट वगैरह होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, आप उस चैप्टर का आपको वीकली रिवीजन भी हो जाएगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप थोड़ा सा अपनी जो कमियों को, अपने जो ड्रॉबैक्स हैं, आपकी जो परेशानी है किसी टॉपिक्स में हो रहा है, आप उसमें निकाल पाएंगे। अगर एक ही चीज आप ये अचानक अगर बोर्ड देने बैठिएगा, अचानक आप प्री बोर्ड देने बैठिएगा, तो आप उस समय इतना आप एग्जॉस्ट हो जाइएगा उतने प्रेशर में कि उस नहीं कर पाएंगे आप, तो धीरे धीरे ही पड़ाव को पास किया जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो हमारी बात को फॉलो करें, कोशिश करें, जो मेरा तजुर्बा कहता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन जरूरी है सर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अब रिसेंट हम लोग जुलाई एंड है, जुलाई एंड हो जाएगा, समय बचेगा नहीं, ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ के बाद सिलेबस पता है। बोर्ड का एग्जाम फरवरी में, डेट शीट भी रिलीज कर दिया, टेंटेटिव डेट है फेब में, लेकिन आप फेब का एग्जाम को फेब में नहीं ले सकते ना, कि फेब में ही हमको एग्जाम देना, तो फेब में ही हम स्टडीज करना शुरू करेंगे, या जो भी चीजें हम जनवरी तक अपना एंड करते रहेंगे। आपको एनी हाउ अपना सिलेबस अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट चाहिए। अब उस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सारे सिलेबस को आपके अपने दिमाग में ग्रैब करना, उस सारे सिलेबस, जितना भी सिलेबस, पहले सिलेबस दिमाग में बैठना होगा, एक एक चीज को बैठना होगा, एक एक क्वेश्चन को दिमाग में डालना होगा। आप बोर्ड देने जाएंगे, आपको कोई भी सवाल नया लगना ही नहीं चाहिए, हर एक सवाल ऐसा दिखे कि आपने सबको एक ना एक बार टच किया है, तभी आप 100 में 100 जनरेट कर सकते हैं मैथ्स में, कंफर्म रहिए सर। अगर एक भी सवाल ऐसा रहा जिसको आपको ऐसा लगा कि वो सवाल आपने नहीं किया है पहले या डिस्कस नहीं हुआ है, आप श्योर रहिए आप नहीं बना पाइएगा, कंफर्म रहिए। अरे छोटा माइंड होता है बच्चा लोग का, उतना बड़ा माइंड नहीं होता है कि वो तुरंत इतना भयानक सोच लेगा, उतना प्रेशर में कर लेगा, बहुत कम बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। द थिंग इज कि आपको उतना मेहनत करना होगा, उन सभी बुक्स को बनाना होगा, आर्य सवाल खत्म करना होगा, एनसीईआरटी खत्म करना होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म होगा, ये 3 बुक को आपको एकदम पी जाना होगा, एकदम घोट जाना होगा अंदर, सही तरीके से, विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, देन आप देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होता है। और पहली बात, कोई भी काम आप कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ कीजिए, डिसिप्लिन और फुल कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, सक्सेस आपसे दूर ही रहेगा, बहुत दूर, अचीव करना मुश्किल, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। पर डे करना है, पर डे अगर आपको, आपका मान लीजिए कि ऐसा बन रहा है कि हम 6 घंटे का मेरा शेड्यूल बन रहा है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे, आप 1 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 1 घंटा ही फॉलो करना है, 2 घंटे का बनाइए, 2 घंटा ही फॉलो करना है बस, लेकिन उसको कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना है। हमको पर डे 40 मिनट मैथ्स बनाना है, तो हम 40 मिनट पर डे बनाएंगे, 365 डेज टिल द डेट ऑफ बोर्ड्स। आपको और एक्स्ट्रा कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं,
40 मिनट्स में मैथ्स बनाना चाहते हैं 40 मिनट से बनाएंगे, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ, मोबाइल को दूर रख के, स्टडी टेबल में बैठ के, फॉर्मूला चार्ट को रेडी करके, ये सब करके, ये नहीं कि पता चल रहा है मैथ्स बना रहे हैं 2 मिनट फॉर्मूला चार्ट देखो देख रहे हैं तो फिर 2 मिनट मोबाइल देख रहे हैं, तो ये सब करने कोई फायदा नहीं है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है किसी भी चीज के लिए। सक्सेस के लिए तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। कोई टीचर कह दे कि आपको 95% ला देंगे, आप मेहनत कीजिए, मेरे पास पढ़िए, हम 95+ आपका बोर्ड्स में आ जाएगा, तो ये सब लेवल ऑफ चुतियापा है। ये सब नहीं होता है, ना कोई कर सकता है, झूठ बोला जाता है। दकियानुसी सोच है, पुराना पुराना सोच करने के लिए। देख तो थोड़ा सा अपने आप को सब ये कीजिए, आप 10th में है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपनी अपेक्षाओं को समझिए कि आपके ऊपर कितने लोग भरोसा किए हुए, और रेस्ट बाकी और किसी कोई मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रोज बैठ के कोई मोटिवेट कर रहा है कि पढ़िए 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 पढ़िए। ये देखिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, और किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए, उसको पाने के लिए आप कितना खो सकते हैं। That's it। अगर आप खो सकते हैं अपने आप को किसी चीज को पाने के लिए, तो वो चीज नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता फ्यूचर में, हो सकता है टाइम लग जाएगा, हो सकता है बहुत चीज खोना पड़ जाए आपको उसको पाने के लिए। द थिंग इज वो प्राप्त कर लीजिएगा श्योर। ये चीजों को ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। वो लेक्चर है मेंसुरेशन वॉल्यूम सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। और हम लोग देखिए आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को समझेंगे। सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, दो सॉलिड को कंबाइन कर दिया गया सरफेस से कैसे निकलेगा, ये चीजों को। वॉल्यूम निकालना है तो दो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, और कैसे सॉल्व करेंगे सर, हेवी कैलकुलेशन। क्योंकि सर देखिए ये कंफर्म रही है, इस चैप्टर के अंदर में आपको हेवी कैलकुलेशन फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर में आपको हेवी कैलकुलेशन होगा ही होगा, ये श्योर रहिए। आप उस हेवी कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं, ये आपको हम सिखाएंगे आज। कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम हेवी कैलकुलेशन करना पड़े। हम कैलकुलेशन ना के बराबर रहता है, इसमें केवल दिखता है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगेगा बाप इतना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2000 6000 इससे बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आ जाएगा। लेकिन आप वैसा काम कीजिएगा तब बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आएगा, अदरवाइज वो नहीं आ पाया मल्टीप्लाई। 5 बार पाई का वैल्यू पुट करना है, हम पुट नहीं करेंगे, हम लास्ट में पुट करेंगे, पाई के फॉर्म में ही छोड़ देंगे आंसर को। दैट्स इट। ऐसा करना है हमको, हमको जितना इजीएस्ट वे में हो सकता है बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास बोर्ड्स में एक क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे पास, क्योंकि बोला हुआ है इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डील करने के लिए मेरे पास मात्र 5 से 7 मिनट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट। अगर 10 से 15 दे रहे हैं तो बाकी कंफर्म रहिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, आपका समय नहीं है। तो आपको ध्यान रखना इस बात को कि आपको कम से कम समय में करना है और कम से कम कैलकुलेशन करना है। ये चैप्टर हेवी कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बहुत हेवी है इसमें, तो उस कैलकुलेशन से आपको बचना है। तो आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है। स्टार्ट किया जाए। कॉम्बिनेशन सॉलिड मतलब क्या होगा, दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन। सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए एक स्फेयर नहीं, सॉरी स्टार्ट, एक क्यूब है, ठीक है, आपको 4 5 6 क्यूब दे दिया गया, उसको लेटरली जोड़ दिया गया। क्यूब लिया गया, क्यूब आइडेंटिकल क्यूब, एक क्यूब लिया गया, फिर एक क्यूब लिया गया, फिर एक क्यूब लिया गया, और आइडेंटिकली जोड़ दिया गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा रुकिए, मेरे पास इंक का डब्बा है, आपको दिखाते हैं, 2 मिनट रुकिए। जैसे समझिए, जैसे इमेजिन कर ले, जैसे ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, आप इमेजिन कीजिए इसको क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, ठीक ना, समझिए ध्यान से। ये क्यूब है, और एक लेते हैं, 3 लेते हैं, वेट कीजिए, 3 ले लेते हैं। हाँ सुनिए, ये मेरा, मान लीजिए देखिए ये कीबोर्ड है, क्यूब नहीं है, 3 मेरे पास इंक का डब्बा है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखिए, इस तीनों को जोड़ दिया गया, तो मैं मार्कर को रख दे रहा हूं, कि तीनों को हम जोड़ देते हैं ऐसे करके, तो ये क्या बन गया, थोड़ा इमेजिन कीजिए क्या बना, कीबोर्ड बन गया। जैसे मान लीजिए क्यूब था, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, जोड़ने के बाद क्यूब बन गया। अब इसका चेंज क्या हुआ देखिए, जैसे ये मान लीजिए कीबोर्ड है मेरा, क्यूब है, सॉरी ये मेरा क्यूब है, ठीक ना, तो जो ये एल होगा वही एच होगा, और वही मेरा बी होगा। जो एल है वही मेरा ब्रेथ है, वही मेरा एच है। समझ में आ रहा है, ये मेरा एल है, ये मेरा बी है, और ये मेरा एच है। चलिए वही क्यूब फिर से आ गया, एक और क्यूब यहां जोड़ दिया, ऐसे करके लैटरली जोड़ने के लिए बोला है, ऐसे जोड़ दिए। अब 2 ही क्यूब लेते हैं, 2 को समझते हैं, पहले फिक्स थी ना। अब देखिए कौन बदला आपका, अभी भी देखिए हाइट वही है, ब्रेथ वही है,
जितना भी आप जोड़ दीजिए आपको हाइट और ब्रेथ सेम टू सेम रहेगा, बदला कौन? लेंथ। जितना क्यूब लगेगा उतना टाइम्स लेंथ हो जाएगा। मतलब एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करेगा और उस क्यूबॉइड का हमको बोल दे टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, जो भी निकालने के लिए बोल देगा आप निकाल सकते हैं। मतलब सवाल कुछ ऐसा है, आपको 3 आइडेंटिकल क्यूब दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, 3 आइडेंटिकल क्यूब। सवाल सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सवाल कुछ भी हो सकता है, आपको हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। आपको 3 आइडेंटिकल क्यूब लिया गया है, आइडेंटिकल क्यूब, ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान समझिएगा, आपको 3 आइडेंटिकल क्यूब दिया गया है और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। और बोला गया है आगे, ये तीनों को लैटरली जोड़ दिया गया, ज्वाइन टूगेदर। तो ज्वाइन करने के बाद क्या बना? एक रिजल्टेंट बना, रिजल्टेंट कीबोर्ड, एक कीबोर्ड बना। अब बोल रहा है इस कीबोर्ड का सर बताइए, इस कीबोर्ड का अब बताइए कि इस कीबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो कीबोर्ड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम लोग ज्वाइन करके देखते हैं कैसे ज्वाइन होता है। तो मेरे पास 3 क्यूब था, एक क्यूब हो गया ये, एक क्यूब हो गया ये, हम क्यूब ले लेते हैं, ये हमारा हो गया पहला क्यूब, ठीक है। एक और क्यूब जोड़ रहे, देखिएगा ना, एक और क्यूब जोड़ दीजिए, ऐसे करके ऐसे ही होगा ना, ऐसे जाएगा, देखिए एक और क्यूब जोड़ दिए, ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जुटेगा। ध्यान सुनिए, जाएगा कुछ ऐसा ही, और देखिएगा फिगर मेरा खतरनाक बन जाता है। ओ माय गॉड, इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक, एक और क्यूब आएगा, चलिए एक और क्यूब जोड़ दिया, तीनों आइडेंटिकल है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला क्यूब, क्यूब 1, ये हो गया क्यूब 2, और ये हो गया क्यूब 3, ठीक है। अब सुनिए क्या बना, ये जोड़ने के बाद ये तो रहेगा नहीं, जोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को, ऐसा दिखेगा, तो ध्यान से देखिए, सर ये तो रहेगा ही नहीं, हाँ ऐसा, ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे पास, ये भी नहीं रहेगा, तो हटा समझने के लिए सोचिएगा, हाँ ये भी नहीं रहेगा, कुछ ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वाह, ऐसा बन जाएगा, बने कि नहीं? मेरे को ऐसे देखिए ना दूर से, तीनों को ज्वाइन कर दिया गया, तो क्या हो गया, मान लीजिए इसका साइड लेंथ ए था, तो ये भी ए, ये भी ए, मतलब इस जो कीबोर्ड बना है उसका लेंथ कितना है? 3 × 8। इसका ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ भी मेरा ए, और इसका हाइट कितना है? तो हाइट भी सेम टू सेम सबका वही रहेगा, हाइट भी होगा ए। क्या बोलते हो, ऐसा हुआ। अब बोला है कि मेरा ए कैसे निकलेगा, तो ए, ए अगर फाइंड हो गया तो काम हो सकता है मेरे पास। तो ए निकालने के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पता है मेरे को, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ए क्यूब, तो 64, ए इक्वल टू 64 का क्यूब रूट, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। मतलब ए मेरे पास निकल गया 4 सेंटीमीटर। हम लोग यहां से लेंथ निकाल सकते हैं, 3 × 4, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहां से मेरे पास ये तीनों निकल गया, हमको टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH LH। तो 2 यही का यही है, L × B, L कितना है सर? L × B, L × 12 × 4, B × H, 4 × 4, L × H, 12 × 4। अब इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, 48, ये लिख दिया 48, 48 96, 96 और 16 कितना हो जाएगा? 112। दिक्कत है, 112 × 2 कितना हो गया सर? 112 × 2, 224, 224 सेंटीमीटर। कितना इजीली बन गया, ये कॉम्बिनेशन सॉल्व कर, बेसिक से सवाल ले रहे हैं आपको हम, ठीक ना, इजी है। देख लीजिएगा इसको आप, ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है।
ठीक है, 3 कीबोर्ड, 4 कीबोर्ड, 5 कीबोर्ड, मतलब बदलेगा कौन? लेंथ बदलेगा, ध्यान रखिएगा, बदलेगा लेंथ। लेंथ कोई भी एक बदलेगा, इधर जोड़ा गया है, अगर हाइट में जोड़ा जाएगा तो हाइट बदल जाएगा जितना टाइम्स जाएगा। 3 कीबोर्ड है, 3 टाइम्स हो जाएगा उसके। 4 कीबोर्ड रहेगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चल, आगे बढ़ा जाए। ये कॉम्बिनेशन सॉलिड का पहला क्वेश्चन लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बस इसको बिठा देते हैं, इसकी जरूरत क्या है। अगर आप, एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूबॉइड के अंदर से एक हम स्फेयर काट लिए। एक क्यूबॉइड का मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया का हमको स्फेयर काटना है। एक क्यूब है जिसके अंदर से हमको लार्जेस्ट एरिया का हमको स्फेयर काटना है। ठीक है, देखिए, समझिएगा, ये मेरा सवाल क्या कहता है। एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसके अंदर से हमको लार्जेस्ट एरिया का एक स्फेयर को काट लेना है। लार्जेस्ट एरिया मतलब एक ऐसा स्फेयर होगा जो इसके चारों पूरे को काटे। मैक्सिमम एरिया मतलब ऐसा हो जो इसका यहां से लेके यहां तक कट करे। मतलब जो इसका हाइट होगा, जो इसका हाइट होगा, जो इसका हाइट होगा, वो मेरा डायमीटर हो जाए। पूरा ऐसे कटे, देखिए सोचिए, काट रहे हैं ऐसे, कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ ऐसे कटेगा ना। लार्जेस्ट एरिया काटना हमको, तो पूरे सारे पार्ट को टच करे। ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, कैसे भी डायमीटर हो जाए, मैक्सिमम एरिया काटना है। समझ में आ रहा है पूरा एरिया को। एट दैट टाइम जब मैक्सिमम एरिया कट किया जाएगा, मैक्सिमम एरिया कट, जब भी मैक्सिमम एरिया कट फ्रॉम द क्यूब बाय, फ्रॉम द क्यूब, ठीक है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्फेयर, ऑफ स्फीयर कट फ्रॉम द क्यूब, जब भी कट किया जाएगा, इन दैट केस डायमीटर इज इक्वल टू साइड होगा। डायमीटर कौन सा होगा? डायमीटर इज द, डायमीटर क्या? डायमीटर ऑफ द स्फेयर। और साइड क्या? क्यूब की बात की जाएगी। क्लियर है? अब मान लीजिए यहां पर हम सवाल दे दिए, देखिए सवाल कुछ भी हो सकता है सर, हम अपने से डाटा बना रहे, अपने से दे रहे। मान ली क्यूब का बोल दिया कि डायमीटर, क्यूब का साइड कितना है, क्यूब का साइड दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू 7, तो रेडियस इक्वल टू 7/2, 3.5। ये 7/2 ही छोड़ दीजिए, वो भी ठीक है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे पूछ रहा है, आगे बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम बचेगा, वॉल्यूम लेफ्ट, जो वॉल्यूम बच जाएगा, वो वॉल्यूम क्या बचेगा? हमको उस एरिया को काट के निकाल दिया, मैक्सिमम एरिया को काट के निकाल दिया गया, तो जो वॉल्यूम बचेगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल, मान लीजिए यहां पर वुडन था, ये वुडन कुछ क्यूब होगा, वुडन क्यूब है, या फिर मान लीजिए आयरन का क्यूब है, हम स्फेयर काट लिए उसमें से, तो कितना वॉल्यूम बच जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आयरन लेफ्ट, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक लेफ्ट, तो इसको काटने के बाद जो बचेगा, नया शेप जो बन कर नया सॉलिड बचेगा, सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम कितना होगा? समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ वुडन लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वुडन लेफ्ट, या फिर पहले पूछेगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पहले निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम स्फेयर पूछ सकता है, तो वॉल्यूम स्फेयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई, आर का वैल्यू है 7/2, 7/2, 7/2, तो ठीक है, पाई का वैल्यू, अच्छा पाई रहने दीजिए अभी,
दो से दो बार में, दो से दो बार में, तो 1/3, 22/7, यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7 × 7/2, 2 से 11, 7 से 7, तो 11 × 7 × 7/3 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही मल्टीप्लाई थी ना, 7 7 जा 49 × 11 कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये मेरा वॉल्यूम स्फेयर निकला। अब बोला वॉल्यूम ऑफ वुडन लेफ्ट, कितना वॉल्यूम बच गया लकड़ी का, कितना लकड़ी बच गई, इसको काट के हम निकाल दिए तो कितना लकड़ी बचा है, दोनों का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। पूरा स्फेयर मेरे पास पूरा क्यूब था, क्यूब में से हम उसको निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन लेफ्ट क्या निकलेगा मेरे पास, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस 11 × 7 × 7/3। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब का साइड क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 माइनस 11 × 7 × 7/3। देखिए, दो सेवन यहाँ, दो सेवन वो यहाँ कॉमन ले लीजिए, मतलब 49 कॉमन आ गया, तो 7 - 11/3 और इजी हो जाता। समझ में आ रहा है क्या, दो सेवन यहाँ पे था कॉमन ले लिया 49, दो सेवन या 49, एक सेवन यहाँ बचा, 3 7 या 21, 21 - 11, तो 49 × 21 - 11, 10/3। तो कितना आसानी से निकल गया, 490/3। नहीं दिख रहा है क्या, मतलब लास्ट में जो आंसर मेरे को निकालना था, इसको इंटू करने के बाद आंसर आ गया 490/3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मतलब इंटू कोशिश की कम से कम, देखिए हम चाहते थे यहां पर भी इंटू कर देते हैं, या कॉमन ले लिए तो और इजी हो गया, सॉल्व करने में आसानी हो गया, कहां मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, कट गया पूरा, इजिली सॉल्व हो गया। मेरे को ये पूछा था ना, जैसे वॉल्यूम स्फीयर पूछता तुम लोग करते ही करते हैं, ठीक है, मेरे को ये भी पूछा है पहले, ये ठीक है। या फिर हो सकता है वुडन नहीं पूछता, वुडन लेफ्ट पूछता, ये नहीं पूछता, चीजें वैसी बन सकती है, पूछेगा तो कर लीजिए, कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये श्योर रहिए आप, ठीक है। और कोशिश कीजिए ये जो पॉइंट में निकाल रहे हैं हम, पॉइंट में कम से कम खेलने का। अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया आप खेल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पॉइंट वगैरह में ना खेलें, एकदम चले एकदम सीधे तरीके से, फ्रैक्शन में ही कट जाता है वैल्यू, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लोग, दूसरा ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्लियर। अब आगे सुनिए, अगर मान लीजिए यहां दो तरीके के सवाल आते हैं, मेरे पास ध्यान सुनिए, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक क्यूब में से हेमिस्फेयर काटा गया, स्फेयर काट लिया, हेमिस्फेयर काटा गया, हेमिस्फेयर। अच्छा, इसी सवाल में बोल देता फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोलता तो क्या करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसी सवाल में सरफेस एरिया बोलता है तो क्या करते हैं, इस सवाल के अंदर बोलता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसे काट के निकाल दिया गया तो कितना सरफेस एरिया होता है, तो पूरा आउटर सरफेस पूरा बचा रहता ना, जो मेरे को अंदर सरफेस, एक स्फेयर का बचता, एक आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। आते ही सवाल डिस्कस करते हैं, इसको भी उसी में इसको कंबाइन कर दिया जाएगा। ये मेरा सवाल कहता है, दो तरीके सवाल पूछा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में सवाल है और ये बुक्स फॉलो करते हैं, एग्जाम में बहुत बार आया है, ये कंफर्म रही है, सवाल बहुत चांसेस आने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा इसके बारे में, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, सेम उसी प्रकार से यहां पर एक क्यूब है, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे इसलिए, क्योंकि दोनों सेम टू सेम ही है, बस अलग तरह से इसको इंटरप्रेट करना है, दोनों सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस का फिगर फर्क पड़ेगा और दोनों का सेम ही चीज निकालना है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है दोनों में, ठीक है। एक क्यूब ये हो गया ब्लैक, एक क्यूब ये हो गया रेड। सुनिए क्या हुआ आगे, बोल रहा है इसमें से आपको एक मैक्सिमम एरिया का क्या निकालना है, हेमिस्फेयर काटना है, एक हेमिस्फेयर को काटना है, मैक्सिमम एरिया, एक हेमिस्फेयर कटेगा, ठीक है। तो जब हेमिस्फेयर कटेगा सर, तो एक उसका सर्कुलर पार्ट मैक्सिमम गोल सर्कल बनेगा, हेमिस्फेयर ऐसे होता है ना, या फिर हेमिस्फेयर कैसा था, ये हेमिस्फेयर है, ऐसे ही कटेगा, ध्यान से सुनिए, जो ये रेडियस इसका यहां पर होगा वही रेडियस यहां पर होगा, ठीक है। जब मैक्सिमम काटेगा
ये सर्कुलर पार्ट पूरा मैक्सिमम होगा यहाँ पर, सर्कुलर ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ पाएंगे, बहुत इजी है। मतलब कुछ ऐसा कटेगा। सो काट, इनसाइड काट रहा है, देखिए इनसाइड से काट के निकालना, इसमें कट करने की बात की जा रही है, ठीक है ना, ध्यान से, इसमें कट करने की बात की, यहाँ पर कट करने की बात की है, यहाँ पर वही बात बोलेगा, अलग तरीके से बोलेगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से कट करने की बात की गई है और हम लोग कट कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर पहले जो ऊपर से देखने को मिलेगा मेरे को, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा, ऐसे ही होगा, कटेगा ना, ऐसे करके काट करेंगे, काटेंगे ऐसे करके, गोल सर्कल बनेगा ये वाला। और कट के बाहर निकलेगा यहां से मेरे को एक हेमिस्फीयर कट के निकलेगा बाहर, देखिए कैसे निकलेगा, हेमिस्फीयर। तो ये देखिए, ये मेरा डायमीटर है, ये मेरा यहां से लेके यहां तक डायमीटर है, और यही मेरा साइड है, यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर है, वही मेरा साइड है, और यहां से ये कटा ऐसे, तो ये कटा होगा नीचे ऐसे बीच में, जैसे ये रेडियस के बराबर होगा ना, ये यहां से पूरा जा नहीं सकता, तो यहीं तक कटेगा, तो लाइक दिस, ऐसे जाएगा, ऐसे कटेगा मेरा। समझ पा रहे हैं क्या हुआ? ये ऐसे कट के बाहर निकल जाएगा, 3D टाइप का दिख रहा है आपको, कर पा रहे हैं? तो समझिए ध्यान से, ये सर्कुलर पार्ट कटेगा ना, तो ऊपर से मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ऊपर से मेरे को दिखेगा भैया ऐसा, ऊपर से जब देखूंगा मैं इसको ऐसे चढ़ के ऐसे करके, तो मेरे को क्या दिखेगा भैया, कुछ ऐसा होगा, ये मेरे को ऐसा स्क्वायर शेप में, क्योंकि क्यूब है, और उसके जस्ट ऊपर में मेरे को दिखेगा सर ये सर्कुलर पार्ट, ऐसे, ऐसा, यही मेरे को दिखेगा। मतलब मेरे को ये एरिया मेरे को बाकी दिखेगा, खाली दिखेगा, ये एरिया मेरे को खाली दिखेगा, ये एरिया मेरे को दिखेगा, ये दिखेगा, और बाकी मेरे को गड्ढा दिखाई देगा, इसे अगर गड्ढा बन जाएगा, ये काट के निकाल दिए हमको, ऐसे दिखेगा, तो सोचिए काट के निकाल दिए, तो समझ पा रहे हैं? ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। नहीं समझ में आता है जरूर कमेंट कर देना है कि सर ये बात समझ में नहीं आया, तो फिर से बताइए, हम फिर से इसको बताएंगे जरूर से, ठीक है ना। चलिए, ध्यान सुनिए, तो ये चीजें कट के निकली, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया सर, एक चीज यहां से क्लियर हो गया मेरे को, क्या क्लियर हो गया, कि जो साइड है मेरा स्क्वायर का, सॉरी, और जो मेरा क्यूब का जो साइड है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। अब आपको जो देखने को मिलेगा, ध्यान सुनिए मेरी बात, वैसे काटने के बाद साइड ऑफ द क्यूब, मान लीजिए हम दे दिया सवाल में साइड कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ द क्यूब मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना है, डायमीटर 2r, तो 2r इक्वल टू 7, रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? अब हमको बोलेगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, मतलब नया एक सॉलिड बनेगा, पहले मेरे पास क्यूब था, एक हेमिस्फीयर था, लेकिन दोनों को तो कंबाइन कर दिया गया, काट के हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो नया सॉलिड बन गया, एक न्यू सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आ रहा है क्या, और एक नया सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया। सोचिए यहीं पर मेरे को यहाँ पर एक चीज, यहां से हम काट के निकाल दिए, यहाँ गड्ढा हो जाएगा इसे एक शेप में, एक पार्ट ऐसे करके काट के निकाल दिया तो गड्ढा बन जाएगा ना जी, मेरे पास है ही नहीं है। अरे सोचिए, देखिए ये मेरा बॉक्स है, बॉक्स समझिए, अरे वाह एकदम अच्छा है, देखिए ये बॉक्स समझ रहे हैं, देखिए बॉक्स, ठीक है, ये देखिए बॉक्स, ये देखिए ये मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स मेरा इससे बंद हो गया, अच्छा खासा बॉक्स है। मान लीजिए ये मेरा क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब है। अब सोचिए मान लीजिए ऐसा करके काट दिया गया है, देखिए काट के निकल गया, सेम ऐसे समझिए, मान लीजिए ऐसे कटा है ना, ये तो मेरा शेप दिया हुआ है, यहाँ पर हेमिस्फीयर काटेंगे, कैसे बनेगा, ऐसे दिखेगा, हेमिस्फीयर गड्ढा बन जाएगा, ऊपर से खुला होगा लाइक दिस, यहाँ पर एक शेप बनेगा सर्कुलर शेप में, और एक ऐसा करके मेरा ऐसा शेप बनकर रेडी हो जाएगा, ऐसे कर। कहानी क्लियर है? आइए अब स्टोरी को समझा ठीक तरीके से। अब बोलेगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, सवाल इसमें यही पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, सवाल में यही पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। ये देखिए यहां पर निकालना जो है हमको, वो है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, जो नया सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया पूछेगा मेरे को, कैसे निकाला जाए भैया। देखिए मेरे को जो दिखेगा, जो सरफेस आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है वो पहले कीजिए, बाद में कुछ और कीजिएगा। मेरे को जो दिखेगा सर, जो मेरे को दिख रहा है, मेरे को एक सरफेस ये दिखाई दे रहा है, बाहर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस दिखाई दे रहा है, इधर का सरफेस दिखाई दे रहा है, इधर पीछे वाला सरफेस दिखाई, मतलब ऊपर का सरफेस छोड़ के बाकी सब सरफेस दिखाई दे रहा है,
ऊपर का सरफेस को छोड़ के बाकी पूरा सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर का सरफेस में क्या है सर, ऊपर सरफेस में सर्कुलर पार्ट कट के निकल गया है, एक सर्कल बन गया होगा ना, काट के निकाले ऐसे करके तो एक सर्कल बन गया होगा ऐसे करके गोल सा ऊपर से। ठीक है, और सर्कल बनने के बाद एक और चीज बना होगा सर, यहां पर एक और सरफेस बन के रेडी है, देखिए ये सरफेस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सरफेस एक बना है, दिख पा रही है सरफेस, इस सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फेयर का इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोचिए, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर का ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं सर सी एस ए। मतलब हमको क्या दिखा, जो हमको दिखा वो पहले करते हैं हम, यहां से देखिएगा, सरफेस एरिया, मेरा रेडियस निकल गया सरफेस से, तो इसको मिटा देते हैं, बाद में इसको क्या डिस्कस, तुरंत इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लिया अच्छा तरीके से, क्योंकि इससे कनेक्टेड था ये, इससे साथ बनाया था। अब सुनिए, हमको सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, जो सरफेस मेरे को देखने को मिला, पहले अगर ये सब नहीं होता, अगर ये हेमिस्फीयर नहीं कटता, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होता, ऑफ द सॉलिड क्या होता, इट इज 6a² 6 × l², होता नहीं ये सर, लेकिन यहां पर एक सर्कुलर कट गया, मतलब 6l² में, इस 6l मतलब पूरा 6 सरफेस का एरिया, वहां पर मेरे को माइनस करना ये वाला पार्ट, ये सर्कल का बन गया ना, बीच में सर्कल बन गया, तो वो माइनस हो जाएगा ना। तो भैया सोचिए, ऊपर का पार्ट ध्यान देखिए, तो ऊपर का पार्ट में ऐसा था, ये ऐसा था, यहां पर मेरे को ऐसा बन गया है, ये कट के निकल गया है गोल सा, तो मेरे को ये पूरा पार्ट तो खाली दिखाई देगा ना। अब मेरे को कौन सरफेस दिखाई देगा ऊपर से, ये सरफेस, हम तो पूरा सरफेस लिया ना, 6l² के अंदर में भी आ रहा है, लेकिन मेरे को ये भी तो दिख रहा है, इसमें से ये हट रहा है, ये एक सर्कल बन गया, मतलब इसमें से कट गया, एक सरफेस काट दिया गया, कौन सा सरफेस काट दिया गया, तो ये सरफेस को काट दिया गया सर, तो ये सरफेस तो रहेगा नहीं मेरे पास, इसको माइनस करना होगा, तो माइनस क्या करना होगा, तो माइनस πr²। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सच्ची बताइए, यहां पर से मेरे को ऊपर का सरफेस देखिए ध्यान से, ऊपर वाले सरफेस में से, तो मेरे को ये पूरा सरफेस दिख रहा है, एक 6l² पूरा सरफेस का 6, उसके ऊपर वाले सरफेस देखिए जो मेरा l² था, तो 6 सरफेस है, तो एक सरफेस जो ऊपर वाला है वो तो l² था ना, 6l² के अंदर था, उसमें एक सरफेस ये बन गया πr², ठीक है, उस पर कट गया। अब जो बचा, जो और दिखाई देगा मेरे को, एक सरफेस मेरे को ऊपर से दिखाई देगा, नीचे वाला ये वाला दिख रहा है ऊपर से देख, तो यहाँ पर पेंट, मान लो पेंट करना होगा तो यहाँ पे पेंट करने जाएंगे, पूरा पेंट करेंगे ऐसे ऐसे कर, ठीक है, ये सरफेस भी, इसका क्या होता है सी एस, इसका होता है सर 2πr², इसका हो जाएगा प्लस 2πr², मतलब इसका जो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, वो निकलेगा 6l² -πr² प्लस 2πr², मतलब सॉरी इसको सॉल्व कर देते, 6l² 2πr² -πr², तो प्लस πr²। अब यहां से l दिया हुआ था, l इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 6 × 7 का होल स्क्वायर, π × 7 इंटू 7/2, ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कॉमन ले लें, मतलब 49 मेरा कॉमन आ गया, यहां बचा 6, यहां बचा π/4, कोई दिक्कत, 6 मतलब जो भी इसको सॉल्व करके निकलेगा वही आंसर होगा, मेरे को यहां से निकल जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर, इस टोटली डिपेंड होगा, आप पाई का वैल्यू डालिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ यही करना, मतलब जब भी एक हेमिस्फेयर को काट के निकाला जाएगा, मेरे को यही निकल के सामने आएगा, तो सर एक तो बात ये हो गया, दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी, अगर यही हेमिस्फेयर को काटा नहीं गया है, यही हेमिस्फेयर ऊपर से हेमिस्फेयर रख दिया गया इसे, तब क्या होता, सेम वही सोचिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसी का प्री इमेज बन गया ऊपर, ऐसे ऐसे रख दिया गया लाइक दिस, तब क्या होता, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए तो फिगर को, एक मेरे पास क्यूब है, उसके ऊपर में एक ऊपर वर्टेक्स में ऐसे करके मान लीजिए टॉम बन गया, टॉम, टॉम देखे हैं? राजा महाराजा लोग नहीं बनता था जी, सम्राट लोग बनाता था, एम्परर लोग नहीं बनाता था, हुमायूं टॉम नहीं बनता, देखिए ऊपर में ऐसे बन जाता है ऐसे करके, सवाल भी है बोर्ड्स में देखिएगा ऐसा आएगा, ऐसे करके टॉम बना हुआ है, क्यूब है ऊपर टॉम बन गया, घर है, घर के ऊपर घर बनता है ऐसे करके, मेरा ही रूम है, कि मेरे बेसिकली मेरा रूम होगा क्यूबॉइडल शेप में है ये, अप्रोक्स क्यूबॉइडल शेप में है, तो ऊपर से बन जाएगा ऐसे करके बन जाएगा लाइक दिस, ऐसे करके ऐसा करके ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे मेरा घर ऐसा करके क्यूब बन गया ऊपर से ऐसे,
ऐसे हेमिस्फेयर बन गया लाइक दिस, सोचिए नीचे मेरा like ऐसे। तो इमेजिन कीजिएगा तो बहुत आसान है, और दोनों का सेम टू सेम वही आंसर है, इसका भी आंसर वही होगा, पता आपको, सेम टू सेम वही। बस इमेजिन करना है सही तरीके से। देखिए अब इतना डेप्थ में समझाने के पीछे कारण क्या है, बात समझिए। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना सर, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये बात। ये जो मेरा लेक्चर है, ये बहुत हेल्पफुल होगा दैट टाइम जब केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो। वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आइए सुनिए क्या है ये। मैं कह रहा हूं एक आपके पास क्यूब है ऐसे, और इसको क्या कर दिया गया है लाइक दिस। ठीक है, क्या किया गया है, इस क्यूब के ऊपर में ऐसा कर रख दिया गया। सुनिए ध्यान से क्या किया गया है। भैया कुछ ऐसा किया गया होगा जो मैं समझ पा रहा हूं, ऐसे करके मेरे पास ये मेरे को ऐसे होगा, और ऊपर में लेके आया होगा लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करना, नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे करके भैया ऐसे आया होगा। हाँ, सोचिए ऐसा ही कुछ होगा। कहानी समझ पा रहे, ऊपर में आके टॉम बन गया होगा। अब मेरे को सरफेस क्या क्या दिखाई देगा, भाई ये तो जगह ढक लिया, जो उस समय कट किया था वो जगह को ये ढक लिया, जो उस समय ढक उसको कट कर दिए थे हम लोग, ऐसे करके निकाल दिए थे और ऐसे हो गया था, अब वो ऐसे हो गया है। मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया है, अब एक सरफेस अभी भी दिखाई दे रहा है ये वाला। जो पिछले बार मेरे को एक क्यूब था, इसमें से कट करके निकाले थे और मेरे को ऐसा बन गया था, ऐसा शेप बना था, अब वो शेप कैसे बन गया है, ऐसे बन गया है लाइक दिस, ऐसे। ये मेरा शेप था स्फेयर, शेप बन गया, ऐसे बन गया, देखिए सेम वही काम किया गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या सरफेस दिखाई दे रहा है सेम। अब आगे बढ़ेंगे, जब सोचेंगे ना इसके पीछे, टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए एक सरफेस सर ये दिखाई दे रहा है, एक सरफेस ये दिखाई दे रहा है, दूसरा सर ये देखिए ये वाला सरफेस थोड़ा दिख रहा होगा हल्का हल्का। सर्कल के ऊपर वाला सरफेस में पूरा कोई काट देगा जी, कैसे काट सकता है, एक ही ना काटेगा, डायमीटर काटेगा ना ऐसे करके, तो कुछ कुछ जगह बच जाएगा ना खाली कट के। जैसे मैंने इसी को काटा था, मान लीजिए यहाँ पर देखिए काटा है इसको, तो कुछ जगह बचा है कि नहीं बचा है ऊपर में, ऐसे करके पूरा कोई काट लेगा ऐसे करके, हाँ मजा कर लेगा, सेम वही। अब और सरफेस क्या दिखाई दे रहा है सर, तो और सरफेस दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला सरफेस टक 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 टक, यहां से ये सरफेस टक 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 टक, और पीछे में टक टक। समझ में आ रहा है, मतलब जो मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बचेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सर रुक जाइए वही होगा। मतलब क्या होगा, 6n² में से एक सर्कल काट लिया है मेरा πr², और उसी में ऐड हो गया है मेरा एक और टॉम का पार्ट ऐसे करके, जहां पर हमको पेंट करना है, तो ये हो गया मेरा 2πr। देखो वही चीज सेम टू सेम सर, 6l² प्लस πr²। मतलब हेमिस्फीयर ऊपर से काटे नीचे से काटे, आंसर यही होएगा। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सर, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, और ना समझ पाया जरूर बताइएगा जरूर से, कि सर हम ये चीज समझ नहीं पाए थे, एक बार फिर से आप इसको एक्सप्लेन कर दिए। जिस भी वीडियो लेक्चर में आप, अगले ही वीडियो लेक्चर में आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, या 15 मिनट लगे, फॉर सिंगल चैट है, किसी भी चैट। ठीक है, जरूर से बताइए। आगे बढ़ते हैं, ये और भी चीजें ध्यान रखिए। घर में बैठ के थोड़ा सा इसको इमेजिन करना है, फिगर को इमेजिन कीजिएगा ना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब आपको क्या किया गया है, सुनिए ध्यान से। तो अलग अलग फिगर को हम लोग तो इमेजिन करते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, सोचिए। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर के ऊपर में क्या कर दिया गया है, एक हेमिस्फेयर बना दिया गया है। बनाते हैं एक सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फेयर, नीचे बन गया, बोला नीचे ही बना दिया सर, चलिए बन गया, नया एक टॉय बन गया, चलिए। तो पर एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर था, उसके ऊपर में आपको बना दिया गया हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर, दोनों आइडेंटिकल हेमिस्फेयर बना दिया गया, ठीक है। और बोले फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म। दो चीज आता है, ये चीज दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म, पहली बात, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म।
दो ही सवाल, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप अब देखिए, अब इसको देखिए ध्यान से, तो आपको कौन कौन सरफेस दिखाई देगा? अंदर तो घुस नहीं सकते, पूरा बंद है सर, अंदर घुसिए कैसे? कैसे अंदर घुस सकते हैं? मेरे को सरफेस दिखाई दे रहा है, मैं उसको पहले कलर करता हूं। देखिए, मेरे को सरफेस दिखाई दे रहा है सर, ये वाला, टिक 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 टिक। इधर से दिखाई दे सर, ये वाला। ठीक है। और सिलेंडर का मेरे को दिखाई दे रहा है, सिलेंडर का सरफेस ये वाला। कहां समझ मारा? सिलेंडर का जो दिखाई दे रहा है ये चीज। अगर मान लीजिए अब यह बोल दिया कि मुझे टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो क्या क्या सरफेस दिखाई दे रहा है? ये क्या होता है? इट इज द 2 पाई r स्क्वायर, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वन, इसको H1 नाम देते हैं, हेमिस्फीयर वन, हेमिस्फीयर टू, सिलेंडर वन। समझ में आ रहा है? तो इसका कब सरफेस एरिया, इसका कब सरफेस एरिया, इसका कब सरफेस एरिया, तीनों का कब सरफेस एरिया। और सबका रेडियस सेम है। देखिए, इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका होगा, इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका होगा, और इसका कुछ हाइट होगा। चलिए, हाइट मान लीजिए। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा उठाइएगा ना, सवाल बनाइएगा, जरूर से बनेगा, नहीं बना खाली समझिए ध्यान से सवाल कैसे कर रहे हैं, हर एक चीज को लिखते जाइए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा मेरे पास? तो इसका निकलेगा 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इसका क्या होता है सर? तो 2 पाई r h। इसका क्या होता है सर? तो 2 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत कैसे? देखिए, 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, इसका मेरा आंसर देखिए, टोटल सरफेस निकाल रहे हैं, ठीक ना? तो इसका क्या निकलेगा? 2 पाई r कॉमन आ गया। अब देखिए, अब अकेले कर करके निकालते तो यहां पर भी पाई डालना पड़ता, यहां पर भी पाई डालना पड़ता, यहां पर भी पाई डालना पड़ता। इतना कैलकुलेशन करने के समय कहां है किसी के पास? सोचिए, इतना समय किसी के पास है? नहीं है सर, और नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, तो एक नया टॉय बनकर रेडी हो गया। तो 2 पाई r ले लिए कॉमन, तो यहां पर r बचा, 2 पाई r कॉमन ले तो h बचा, 2 पाई r कॉमन ले तो r बचा, और आसान कर दिया गया मेरे को। तो 2 पाई r प्लस r, 2r प्लस h। अब सुनिए, अब रेडियस दे देगा, बोले रेडियस कितना है? तो रेडियस बोल दिया 7 सेंटीमीटर, सवाल में बोल देगा रेडियस 7 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे दिया है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे दिया है, कितना ले लीजिएगा? टोटल हाइट ऑफ टॉय ले लीजिए, मान ली 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एच निकालने के लिए बोला, मान एच निकालने का, एच कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक सोचिए तो क्या है, यहां से यहां तक 20 है। तो ध्यान से देखिए, 20 ये है सर, हमको पता है ये यहां से लेके यहां तक कितना है, तो सर ये रेडियस है। यहां से यहां तक कितना है, तो सर ये रेडियस और ये हाइट है। मतलब 20 इक्वल टू लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू r प्लस एच। तो आर पता, आर पता, आर कितना है? तो 7 है, 7 प्लस 7 14, 20 - 14 इक्वल टू एच। तो एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? एच भी निकल गया। अब आपको निकालना है वैल्यू, चलिए पुट कर देते हैं। यहां से हमको निकालना 2 × 20। सर एकदम इंटू भी नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा अभी, 2 × 7 + 6, 7 से 7 चल गया, 22 2 सा 44, 2 7 जा 40, एकदम इंटू। देखिए कितना शानदार तरीके से सवाल बना है। कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं हैवी कैलकुलेशन किए? नहीं किए। अब इसी को अलग अलग एक बार बैठ के अलग अलग निकालिए और देखिए, बोलिए अरे हो सकता है कि आंसर तक भी नहीं पहुंच पाइएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? अब सुनिए, इसी को सवाल को कैसे पूछ रहा है, सुनिए इसी सवाल को ऐसे पूछा है, बोला दोनों तरफ से निकाल दिया गया, एक नया खिलौना बना दिया गया। तो सेम वही काम करना है। ये मेरा हो गया सिलेंडर, ध्यान समझिए, ये हो गया सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर दोनों साइड से मेरे को काट के निकाल दिया गया है। क्या? दोनों साइड से काट के निकाल दिया गया है हेमिस्फेयर, ऐसे, लाइक दिस। देख रहे हैं क्या हुआ? मतलब हमको देखने को क्या मिलेगा सर? ये ऐसे देखेगा हमको, जब मैं देखूंगा तो ये मेरे को ऐसे दिखेगा, मेरे को ऐसा ही दिखेगा। वो ऊपर मेरे को दिखेगा सर्कुलर, ठीक है भाई, ये दिखेगा, ये जरूर दिखेगा, मैं तो मिटा दिया लेकिन ये दिखेगा जब, ऐसे डॉटेड दिखा, बस ऐसे ही दिखेगा मेरे को कट के। अभी भी वही काम करा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बोल दिया, फिर वही काम करना है। देखिए भाई, अभी भी वही काम करना है, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस, और मेरे को ये सरफेस, और कुछ दिख ही नहीं रहा है सर। बस कहानी बदलेगा, तो ये हाइट का कहानी अभी इंटरनली जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ पाइए ठीक से।
बहुत तब मजा आएगा सर। ये रेडियस और कुछ इसका डिप दोनों बीच में विड्थ होगा, जोड़ के मेरा एच निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट एच गिवन होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब सुनिए, इसी पे एक और सवाल है सर, ध्यान सुनिए, हम सब एक ही साथ क्लियर करेंगे, सब बैठ बैठ के मजा लेंगे। अभी अभी तो शुरू हुई है पार्टी, थक तो नहीं गए? अरे थकना नहीं है गुरु, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, और देखिए इसी में एक सवाल ऐसा है, एक डिसऑनेस्ट जूस सेलर है, समझे? सवाल आता है डिसऑनेस्ट जूस सेलर, तो वो क्या करता है? जूस सेलर होते हैं, मिल्कमैन होते हैं, ये दोनों ऐसा, जानते हैं? ये जो डिसऑनेस्ट वाला जो बात है ना, ये बात बड़ी खतरनाक है। ठीक है, हम लोग भी थोड़ा सा ग्वाला खानदान से आते हैं, तो बिहारी है, तो ग्वाला खानदान में क्या होता है, हम लोग गाय वगैरह पाल लेते हैं, तो हमारे भैया वही बिजनेस करते हैं। तो हम देखे थे ना बचपन में, तो क्या था कि हमारे भैया करते थे बचपन, बड़े हैं हमसे वो। तो उनका जो होता था एक दूध नापने वाला, ठीक ना, तो वो क्या करते थे ना, बहुत दूध नापने वाला जो होता है ना, उसको हम लोग पौवा बोलते हैं, उसको क्या करते थे, नीचे से मार के पतला कर दिए, मतलब छोटा कर दिए ऐसे। एक्चुअली वो ऐसा है, ऐसे कुछ रहता है, देखिए ध्यान से, ऐसे है, ऐसे करके है, ऐसे ऐसे, ऐसे है, समझे? देखिए ध्यान से, ऐसे होता है, वो क्या कर दिए, ऐसे करके, ऐसे होता है लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे पकड़ना होता है, और दूध निकाल के ऐसे देना होता है लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे ही है। तो ऐसा करके फिर बचपन का स्टोरी है अपना, तो सोचा आपसे डिस्कस कर ले। तो भैया क्या किया, फिर सोचते थे कि काहे ऐसा कर दिए वो, तो क्या किया, इसको मार मार के ना ऐसे कर दिए, ऐसे, ऐसे। और वहां ज्यादा ग्राहक लोग आते तो लोग पता नहीं चलता था, इसको काट मार मार के ना इसको मतलब पीछे से ये करके इसे चिप्पो कर दिए, चिपटा, लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके बना हुआ, समझे? ऐसे करके, ऐसे करके नापते थे, ऐसे करके। तो जैसे मान लीजिए कोई 1 लीटर दूध दिया ना, 1 लीटर, तो उसको मात्र जाएगा 900 ml, 100 ml दूध वो, मतलब मेरे भैया पे डिसऑनेस्ट है, 100 ml दूध कहाँ गया? तो जो दूध लेने आता तो उसको दिखता था, अरे भाई, उसको तो बाहर से ही दिखेगा ना, बाहर से उसको ऐसे दिखाई देगा भाई ये पूरा फ्लैट, लेकिन अंदर से तो वो चेप्पो है। यहां से खत्म हो रहा है, हर 5-4 बार कर रहे होंगे तो 20-20 ml जा रहा होगा, 80 ml तो वैसे ही चल गया, 20 ml खा रहे हैं यहाँ पर वो। तो वो ये टैक्टिक्स होता है, तो ऐसे ही एक सवाल है डिसऑनेस्ट वाला, हमारे घर में भी होता था, लेकिन अब सुधर गए हैं वो, सुधार दिए उनको, हम मना किए हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए सब काम, गलत काम जीवन में गलत करके कोई आगे बढ़ा नहीं, गलत चीजें नहीं करना है, सब चीजें, है ना? आइए, तो एक हाँ डिसऑनेस्ट वाला बात कर रहे थे, थोड़ा इसी को डिस्कस किया जाए, मस्त सवाल है ये। ठीक है, अच्छा सवाल है, आ सकता है बोर्ड्स में भी डिसऑनेस्ट वाला, देखिएगा मिलेगा आपको। अब बोर्ड्स में आया है, देखिए ऐसा है, एक जूस सेलर है ना, क्या कर रहा है, वो जूस देता है, ठीक ना, जूस देता है, तो जूस ऐसे ही होगा, जूस का ग्लास, ऐसे जूस का ग्लास होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके बना हुआ होगा, ऐसे करके जूस डालता होगा, ऐसे करके, उसके बाद एक एक आज के जमाना में चल रहा है ना, फोफी लगा देता है ऐसे करके गोल सा, लीजिए पीजिए, होता है, देता है चलो को पीजिए, तो ये दे देता है कोई पीने के लिए, तो क्या कर दिया वो, बड़ी तेज था वो, बोला कि मतलब पीने वाला आदमी तो जूस डाल देगा ना गिलास में, दिखाएगा, बाद में देखता था, अच्छा हमरा से गेम, हम बिहारी हूं, फिर बोले लड़ाइयां होती। तो वो करता क्या था, सुनिए, वो क्या किया था, ऐसे किया यहां से, वो नीचे से मार मार के ना इसको, सीधा मेरा भैया वाला काम किया था, ऐसे कर दिया है, वाह वाह रे बाबू वाह, ऐसा कर दिया वो नीचे से मार के, और इसको बना दिया वो क्या, हेमिस्फेयर। देख रहे हैं? पिछला सवाल याद आ रहा है, हेमिस्फेयर, ऐसे मार मार के इसको हेमिस्फेयर बना दिया, मतलब बाहर से लोगों को दिख रहा होगा, भैया बाहर से दिखा रहे हैं ऐसे, और दे रहे हैं कुछ ऐसे, बाहर से दिख रहा होगा, अच्छा यही तो हमको मिला है, ये मेरा बोला कि चलो भैया 50 रुपए का है जूस, और यहां से भैया 10 रुपए तो खा जा रहे हैं, मतलब 5 को पढ़ा रहे थे, एक को फ्री में, उसका पैसा पूरा मेरा जेब में, ऐसा ना, जिसको नीचे से मार मार के जूस वाले को ऐसा कर दिया था जूस वाले ने, तो उसको डिसऑनेस्ट वाला स्टोरी है। तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम है, ये जो दिखेगा, ये जो इसका वॉल्यूम है, जो ये दिख रहा है, इस वॉल्यूम को बोला जाएगा अपेरेंट वेलोसिटी, अपेरेंट वॉल्यूम,
ठीक है, और ये वाला जो होगा वो मेरा हो जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम। मतलब जो दिखेगा उसको जो दे रहा है वो, ये मेरे को जो वॉल्यूम चाहिए जो दिखे उसको क्या दे रहा है, उसको तो लग रहा है कि वो पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिया है, लेकिन वो सिलेंड्रिकल तो नहीं है, पीछे से काट दिया गया है। समझ में आ रहा है? मतलब जो उसको जूस दिया है, अमाउंट ऑफ जूस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ जूस, एक्चुअल एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जूस, सॉरी लिखिए, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जूस इक्वल एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? एक्चुअल वॉल्यूम जूस ही ना होगा, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, जिसको इनाम देता है एक्चुअल वॉल्यूम बोला था अपेरेंट वॉल्यूम। जबकि रियल वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ये दे रहा है, एक्चुअली उसको इसे पिला रहा है वो, लेकिन रियल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, रियल रियल वॉल्यूम क्या होगा, रियल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कहानी समझ पा रहे हैं? बहुत तरह के सवाल पूछा सकता है सर इसमें से। अगर इसका कॉस्ट ले रहा है 50 रुपए और यहां तक काट ले रहा है, बताना है कि एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ना, समझिए ध्यान से। एक्चुअल कॉस्ट तो 50 रुपए ले रहा है वो, ठीक ना, तो रियल कॉस्ट क्या लगना चाहिए था। मान ली 500 ml पिला रहा था, 50 रुपए ले रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना जा रहा है, 450 ml जा रहा है, तो उसको कितना देना चाहिए था। अब कॉन्फ्लिक्ट तो होगी बहुत बड़े लेवल में, सवाल देखिएगा बनाइएगा जरूर से, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहानी समझ पाए क्या हुआ भाई, जूस सेलर तो देखिए यहां से काट दे रहा है, तो ये वाला पार्ट तो जाएगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ इसमें से इसको तो उठा दिया हूं, एक्चुअल इतना इतना जो जूस था उसको वो रख ले रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। एक और सवाल है सर इसी में, समझ गए? देखिए एक और सवाल है, ध्यान समझिएगा। एक और सवाल है, एक सवाल है बाथ टब, बाथ टब बोला, ये आपका एनसीईआरटी मिल जाएगा, बाथ टब ये भी है, जूस सेलर भी मिलेगा मेरे ख्याल से, नहीं जूस सेलर मेरे ख्याल से है कि नहीं, अच्छा देख लीजिएगा ना, उतना याद थोड़ी है। हम्म, एक और सवाल है देखिएगा, इसी पे बेस्ड है, सिलेंडर पे बेस्ड, ठीक ना। कैसे है, ऐसे बनाया गया है, एक सिलेंडर है ऐसे करके, तो जो बर्ड्स नहीं होते हैं, बर्ड्स के लिए बाथ टब बनाया गया, बाथ टब कैसे बनाया गया, तो ऐसे काट के यहां से ऐसे करके ये बाथ टब बना दिए, ऐसे करके बाथ टब बना दिया गया। ऐसे ऐसे चिड़िया वगैरह आएंगे बैठेंगे पानी वानी पिएंगे ऐसे, बात तो बर्ड्स के लिए बाथ टब बनाते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होगा, पेंट करना है तो यहाँ पेंट करेगा, यहाँ पेंट करेगा, यहाँ पेंट करेगा, वही सेम टू सेम, तो ना जो कप सरफेस एरिया दोनों का, सी एस। आपको समझा दिया कैसे करना है, बस ध्यान देना है कौन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, फिगर को इमेजिन कीजिए और सरफेस क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ जाइए। आप कंफर्म बना लीजिएगा सवाल, ये बाथ टब बनेगा तो ये सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा सर, ये तो गोल सा एकदम दिखेगा, ये वर्चुअल है ऐसे करके, ठीक है। अरे ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर चिड़िया यहाँ पानी भरा हुआ रहेगा, जब उड़ के आएगी पानी वगैरह पिएगी, बाथ टब बना दिया गया। अब एक और सवाल डिस्कस किया जाए बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक सिलेंडर में से एक कोन को काट के निकाल दिया गया, एक सिलेंडर में से कोन काट दिए, ठीक ना, देखिए एक सिलेंडर में से कोन काट दिए, ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर में से एक कोन को काट दिया गया लाइक दिस, ठीक है, सोचिए इस काट के निकाल दिया गया इसमें ध्यान से, इट इज कट, ऐसे करके ये कट के निकल गया, ये कट के निकाल दिया गया ऐसे करके, सिलेंडर में से कोन को काट दिया, ऐसे काटा गया कि इसका हाइट के बराबर काटा गया पूरा, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड बनेगा, एक सॉलिड था, एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से एक कोन को काट के निकाल दिया गया, तो नया सॉलिड बनेगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, यही सवाल है, तो सरफेस एरिया बनेगा उसका क्या होगा, आइए डिस्कस किया जाए कैसे। तो मेरे को सरफेस दिखाई देगा,
मैं सरफेस को देखूंगा काट के निकालने के बाद, लाइक दिस। तो मेरे को देखिए एक सिलेंडर होगा, उसे काट के निकालेंगे तो ऐसे करके कटेगा, बीच में हमको दिखाई देगा लाइक दिस, ऐसे कटेगा। ये मेरा सिलेंडर फॉर्म में था, लाइक दिस ऐसे जाएगा। एक सरफेस मेरे को ये दिखाई देगा, सोचिए ऐसे, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। एक सिलेंडर था मेरे पास, इसे काट के निकाल दिया गया। सोचिए ये सिलेंडर है और काट के निकाल दिया गया, लाइक दिस। सोचिए ऐसे काटा हुआ ना, ऐसे करके, ये सिलेंडर का तो सरफेस जो दिखाई देगा मेरे को, सर ये सरफेस, ये सरफेस। सर इस सरफेस को क्या बोलते हैं, जो सरफेस मेरे को दिखाई देगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इट इज, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस सॉलिड, इट इज पाई आर एल प्लस, और सरफेस जो दिखाई देगा हमको, ऊपर का पार्ट खाली हो गया, सर्कल पार्ट में कट के निकलेगा ना बाहर, काट के बाहर निकाल दिए, ये कट के बाहर निकलेगा सर, ऐसा हो जाएगा, ये कट के ऐसा बाहर निकला, ये बाहर निकल गया, ये सर्कल बाहर निकल गया कट से। मेरे को ये सरफेस पे और ये दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाने के लिए केवल किया हम। ठीक है, और सरफेस मेरे को क्या दिखाई देगा सर, और सरफेस जो दिखाई देगा, और सर ये दिखाई देगा। ठीक है, इसका क्या होता है एरिया, इट इज 2 पाई आर एच, इट इज द CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस नीचे का सरफेस दिखाई देगा, ये क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर। ठीक है, अब यहां से जो कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं, तो मेरे को पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर कॉमन, एल हो गया, 2H हो गया, और यहाँ आर। ठीक है, अब ये जो काट के निकाला गया उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ रेडियस काटा गया होगा, वही रेडियस होगा जो इसका सिलेंडर का है, और कुछ हाइट होगा जिस हाइट से काटा है, एल निकाल लीजिएगा। मान रेडियस दे दिया, बोला 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये बोल दिया 12 सेंटीमीटर, तो एल ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। बाकी सब निकाल लीजिए बैठ, डाल देंगे यहां से बैठ के। तो आर का वैल्यू बोल दिया 5, तो 5 पाई, एल का वैल्यू 13, 2 × 12 प्लस आर का वैल्यू 5। हम सवाल ऐसे दिए जानबूझ के अपने तरीके से, तो 13 12, 13 और 5 हो गया 18, और ये हो गया 20, 5 पाई 42, 210 पाई, 24 18 42, ठीक, 5 2 10 5 5 24 25 21, 210 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, 210 × 22/7 से कट गया 31, 30 × 22, ऐसे सवाल आता सर, कटता है 22 660 सेंटीमीटर देख रहे हैं, ऐसे करें सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट आया है, ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, देखिए जितना सवाल डिस्कस कर रहे हैं सब बहुत बार पूछे गए, जानबूझ के किया गया। ठीक है, अभी आपसे एक सवाल डिस्कस किए थे, याद कीजिए, सबसे पहले शुरू किए थे, एक सिलेंडर था और दोनों तरफ से मेरा हेमिस्फीयर था। आपको वो सवाल देखने को मिलेगा कहां पे, याद है, गुलाब जामुन, एक सवाल है एनसीईआरटी में, जिसमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है। ठीक है, जरूर से बनाइए, उसी में बेस्ड है, फुल्ली उसी में बेस्ड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और सवाल लिया जाए। आइए, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, याद रखिए ध्यान से सर, ये आपको यूज होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, याद रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, कैसे हो सकता है, मान लीजिए हम, सवाल सुनिए ध्यान से, कैसे सवाल, इसका कैसे यूज होगा मैं बता रहा हूँ। हम एक ऐसा सॉलिड का फॉर्मेशन किए, एक सॉलिड का फॉर्मेशन किए हम, जिसमें कुछ ऐसा शेप का बना है सॉलिड मेरा, ठीक ना, एक ऐसा शेप का सॉलिड बनकर रेडी हुआ है, जिसमें मेरा सिलेंडर है और ऊपर है मेरा ऐसा करके कोन है, एक हम बनाया, और नीचे भी कोन है, आइडेंटिकल कोन, लाइक दिस। एक सॉलिड शेप का हम फॉर्मेशन किए अपने मन से, ठीक ना, जो भी लेके, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, खाली ध्यान से खाली खाली क्लियर करने का कॉन्सेप्ट का सवाल आएगा सर, कॉम्बिनेशन सॉलिड से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी सवाल आप कहीं से उठाइए, हो ही सकता नहीं बनेगा, एकदम ऐसे होगा,
तो चीजें ऐसी है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अब बोलेगा ऐसे करके, फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड फॉर्म, इसका मास पूछेगा, मास। जब ये मास के बारे में बात किया है तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे सर। हमेशा हमको कैसे खेलना है, वॉल्यूम के साथ खेलना है। डेंसिटी दे देगा, बोलेगा कि अच्छा 1 ग्राम इसका डेंसिटी दे देगा जिससे बना है ये सॉलिड, इसका डेंसिटी बोल दिया कितना है, तो ये दिया हुआ है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम का 5, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 5 ग्राम होगा, ऐसे करके। तो बोले इसका बताइए कि क्या हो सकता है, चीजें ऐसी, इसका वॉल्यूम जो भी चीजें निकाल के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मास पूछेगा, फाइंड द मास, फाइंड मास, मास बताइए, ठीक है, कितना मास इसका होगा, कितना इसका वजन होगा। सब मास अलग चाहिए होता है, वजन अलग से होता है, दोनों समझिएगा। वजन हम बोल रहे हैं मतलब वो गलत है, लेकिन अभी सही है, समझ रहे? वजन समथिंग एल्स, मास समथिंग एल्स। वजन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मास द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन समझिए ध्यान से, इसका मास पूछा है। लेकिन सवाल में दिया जरूर रहेगा, किसका हाइट दिया है, मान लीजिए इसका हाइट दे दिया, इसका रेडियस दे दिया, बोले इसका हाइट कितना है, तो बोलेगा हाइट मान लीजिए दे दिया, क्या लीजिएगा हाइट, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। हाइट नहीं लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, सर ये 10 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी होगा। हाँ, अपने से सवाल बना रहे हैं सर, आपको समझाने के लिए चल कर रहे थे ना, सवाल कुछ भी हो सकता है, नहीं पता मेरे को, इतना चीज याद नहीं रखना मेरे को। तो ये 10 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, मिलेगा ऐसा सवाल मिलेगा आपको, बनाइएगा जब से घर में। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा तो बदल के ही आए। अब बोलते हैं इसका हाइट, इसके बीच का जो हाइट है वो बोलते हैं कितना है, तो ये 20 सेंटीमीटर। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और सॉल्व कर देंगे। तीनों का ऐड करके मेरा वॉल्यूम क्लियर हो गया, डेंसिटी पता है, मास निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालते हुए ध्यान देंगे कि हमको एक्स्ट्रा ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, हमको ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, कम से कम बेसिक्स पे वर्क करना है, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, जो मेरे को करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मेरे को दो को दिख रहा है कौन, तो एक कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो दोनों आइडेंटिकल है, तो हम लिखेंगे 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, है ना। इसका हाइट कुछ और है, इसका हाइट कुछ और है, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है। चलिए यहां स्टार्ट किया जाए, 2/3, उसे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा 2/3 H1, और यहां बचेगा H2। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू क्या था 7, तो 7 × 7, 2/3 H1, 2/3 H1 का वैल्यू कितना है, तो 10 है, और ये हो गया 20, तो 20/3, 60, 80/3, 22/3 कट दिया, कटे काट दीजिए, 7 7 कट गया, 22 × 7 देखिए, 20/3, 3 × 20 60, 60 + 20 80, 80/3। दिक्कत है क्या, दिक्कत होना नहीं चाहिए, कैसे दिक्कत हो रहा है, ये मेरा वॉल्यूम निकला। 22 7 और 80 मल्टीप्लाई कर देना है, देखा जाए मल्टीप्लाई किया जाएगा, 80/, ये मेरा वॉल्यूम निकला। बाद में किया जाएगा मल्टीप्लाई, तो सोचने बात नहीं, मल्टीप्लाई करके दे बैठे हम लोग, ये मेरा को निकल गया वॉल्यूम। अब हमको निकालना है मास, मेरे को मास निकालना है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मेरे को पता है सर, वॉल्यूम निकला है 22 × 7 × 80/3 ये ग्राम में, जनरली इसको केजी में पूछेगा, केजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए ये कट गया जीरो से, जीरो से ये हीरो बन गया, 5 से देखिए 20 बार में चल बसा, ठीक है, और कटे क्या, 2 से देखिए ये 5 बार में गया, 2 से जाएगा ये 11 बार में, और कहीं जा नहीं रहा है सर, सब तरफ से कट गया। अरे वाह, 11 7 जा 77 × 8/15, इतना केजी। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ग्राम था केजी में बदल दिया आपने,
इतना केजी में होगा, कटेगा फटेगा जो देखा जाएगा बस, ठीक है। कटेगा 87 इतना केजी में आंसर आएगा, 2 4 5 केजी आएगा। 15 × 5 = 75, 15। हाँ वही 5 केजी दिख रहा है हमको, 5 7 केजी, केजी का। इजी है। डेंसिटी बेस्ड भी बात कर लिया हम लोग। कॉम्बिनेशन सॉलिड में ऐसे होता है। और किस किस चीजों को बात की है, और सवाल लिया जाए अच्छे तरीके से। अच्छा अच्छा, एक चीज बच गया, वेट कीजिए वेट कीजिए। एक चीज बच गया है, इसको बात डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक चीज बच गया है सर, और मैं इंक डालना। इंक खत्म हो गया बच्चा। समझ पा रहे हैं कि ऊपर से निकल जा रहा है सर, कि बहुत फास्ट चल रहे हैं। क्या बच्चा लोग, आगे बढ़ा जाए। एक आप सुने होंगे टेंट वाला सवाल, टेंट पता है, टेंट बनता है, ठीक है सुनिए। टेंट, ठीक ना, टेंट बनाने के लिए बेसिकली टेंट जो बनता है देखने को मिला है, एक सिलेंडर होता है ऐसे करके, छोटा होता है ये, और इसके ऊपर है बनता है हमारा कोन, ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे करके टेंट बनाया गया है, ठीक ना। तो इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा होगा, कितना एक कैनवस लगा होगा, इसे पूछता है। कितना कैनवस, कैनवस एक लगता है, एक होता है मटेरियल होता है जिससे टेंट वगैरह बनता है, तो कितना कपड़ा लगा होगा, कितना कैनवस लगा होगा, ये पूछता है। ठीक है, तो कपड़ा कहाँ, अगर टेंट बनेगा अभी तो टेंट कहाँ बनेगा सोचिए। टेंट अगर बनाया जाए तो कपड़ा कहाँ लगेगा, यही कपड़ा लगेगा इधर। मतलब एक कोन ऐसे करके मेरे पास यहाँ पर ऐसे कोन बना है, मेरा कपड़ा ही लगा होगा ऐसे करके, ये तो खाली होगा ना। ऐसे करके कोन लगा, ऐसे कर बना हुआ होगा, बीच में सिलेंडर होगा, सिलेंडर का कपड़ा ऐसे करके, सिलेंडर के लिए कपड़ा लगा होगा ऐसे करके, गोल सा कपड़ा ऐसा लग दिया होगा ऐसे करके। ये सिलेंडर के लिए कपड़ा भर दिया होगा ऐसे करके, नया कपड़ा डाला होगा ऐसे, यहाँ पर डाला होगा कपड़े लाइक दिस, फिर नीचे पीछे डाला होगा ऐसे करके पीछे में, ये खाली होगा। ये टूपी का ऊपर वाला सरफेस ही खाली रहेगा ऐसे, ये वाला यहाँ पर लगेगा कपड़ा, नीचे भी कुछ नहीं लगेगा, नीचे अपना ऐसे ही पड़ा रहेगा। कपड़ा लगे ऐसे करे पूरा गोल सा, लाइक दिस समझिए कपड़ा। और फिर ऐसे करे मेरा कोन, यहाँ पर कोन वाले में कपड़ा लगे ऐसे करे, तो 2 जगह कपड़ा लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा फिर कपड़ा, तो कपड़ा 2 जगह लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा कपड़ा, और दूसरा कपड़ा यहाँ पे लगेगा, मतलब दोनों का सी ए से, ठीक ना। तो सरफेस में एरिया ऑफ क्लोथ, क्लोथ का क्या एरिया निकलेगा, तो इसकी क्लोथ का एरिया, तो πr_l + 2πr_h, यही कपड़ा लग गया ना, यहां पर कपड़ा, यहाँ कपड़ा लगे। अगर वॉल्यूम पूछ दिया तो वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ दिस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अब इसी में पूछ देगा कि जो कपड़ा होगा, जनरली कपड़ा होगा कैसा, सोचिए ये कपड़ा जो होगा होगा कैसा कपड़ा, कपड़ा तो ऐसा होगा ना, कपड़ा तो ऐसे ही होगा, कपड़ा ऐसा होगा, फिर हम उसको मोड़ के ऐसे बनाएंगे, मोड़े कपड़ा मेरे को ही मिलेगा कौन का शेप में, या सिलेंडर के शेप में। हम लोग तो कपड़ा हम लोग का ऐसे ही मिलेगा, रेक्टेंगुलर पीस में होगा, ऐसा कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेथ होगा, जिसको हम लोग ऐसे करके फिर बैम्बू वगैरह गाड़ के उस तरह कपड़ा पहना देंगे इसे, यही ना करते हैं। तो ऐसे ही देखिए हम कि इस तरह से एक शेप में सिलेंडर बना दिएगा, फिर कपड़ा लगा दिएगा ऐसे करके, लाइक दिस, फिर ऐसे करके लगा दिया जाएगा सब तरफ से। तो कपड़ा जनरली ऐसा होगा जिस कपड़े का कुछ लेंथ होगा। और आप दुकान जाते हैं तो कभी पूछ, कपड़ा खरीदने गए हैं क्या दुकानों का, जाइएगा तो पूछिएगा कैसे बेचता है वो लोग, एरिया से नहीं बेचता है वो लोग लेंथ के बेसिस से बेचता है। सवाल, कपड़ा जो भी बेचता है ना, कपड़ा शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा लेने जाते हैं आप, पैंट सिलवाने के कपड़ा लेने जाते हैं, या कोई भी लड़के जाते हैं सूट सलवार सिलवाने के लिए, तो लेंथ के बेसिस पे मिलता है। दुकानदार बोलता है कितना मीटर चाहिए, तो 25 रुपए पर मीटर है, 40 रुपए पर मीटर है, 100 रुपए पर मीटर है, तो पर मीटर इस लेंथ की बात कर रहा है। तो जो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया क्या होता है सर, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमको इसको इक्वेट कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ बोल देगा ब्रेथ कितना है इसका, तो विड्थ दे देगा, बोले 2 सेंटीमीटर विड्थ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, या 2 मीटर मेरा विड्थ है, 2 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर मेरा विड्थ, तो मैं विड्थ दे देगा। पूछे लेंथ,
फिर बोलेगा कैसे रेट था, रेट बोल देगा, रेट कितना है, ₹50 पर मीटर है, तो यहां से हम लेंथ निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। ये तो पता चल जाएगा ना सर, ये तो निकाल लेंगे, क्योंकि इसके बारे में आइडिया पूरा रहेगा मेरे को कि मेरा एरिया निकल गया। एरिया से हम लेंथ निकाल देंगे, लेंथ से रेट पता रहेगा, फिर कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट इक्वल टू लेंथ इंटू रेट। ध्यान समझिए, पहले एरिया मेरा निकल गया, एरिया को मेरा कोई दिक्कत नहीं, यहां से निकल जाएगा, यहां से पाई आर कॉमन लेकर छोटा बनाकर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक सही बात है। फिर हमको बोलेगा कि उसका हमको लेंथ दिए निकालना होगा, लेंथ निकालना क्यों सर, क्योंकि रेट दिया हुआ है लेंथ बेसिस, यही मिलेगा सवाल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें और सवाल बोलता है कि जो कपड़ा आप लिए होंगे, सुनिए, जो कपड़ा आप लिए हैं, यही कपड़ा आप लिए, इसी कपड़ा का आप टेंट बनाए हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी जो कि पूरा कपड़ा लग गया होगा, कुछ कपड़ा कटिंग उटिंग हुआ होगा, मान लो यहाँ पर मुड़ने गया होगा तो हल्का सा कट गया होगा, यहाँ कपड़ा कट गया होगा, यहाँ कट गया, तो कितना एरिया ऑफ क्लोथ वेस्ट हो गया वो पूछेगा, तो दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, वही वेस्ट हो गया। अगर वेस्ट नहीं होता दोनों बराबर होता। अभी दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि सवाल में मेंशन होगा वेस्टेज नेग्लिजिबल, ऐसे लिखा हुआ होगा, सवाल देखिएगा ऐसे लिखा हुआ होगा वेस्टेज नेग्लिजिबल, ऐसे मेंशन होगा, जो वेस्टेज है वो नेग्लिजिबल है, वेस्टेज हुआ ही नहीं, बहुत कम वेस्टेज हुआ है, हम उसको नाम मात्र समझ रहे हैं, इसका मीनिंग यही है। तो यहां पर जो लेंथ निकलेगा, जो मेरा एरिया निकलेगा, अगर इसके बराबर है तो वेस्टेज नेग्लिजिबल है। अगर एरिया निकाले, बोला कितना वेस्ट किया, तो इसका एरिया को माइनस कर देना, दैट्स इट। समझ पाए, यही मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मेन। देखिए इतना अगर समझ पा रहे हैं आप, सवाल उठाइए, जरूर बनेगा सर, ये पूरा फुली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब समय हो गया है जाने का, अलविदा लेने का आप लोग से। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बोर्ड्स की अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।